व्यूवर्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक कॉमन इशू के बारे में जो कि हर न्यूली मॉम फेस कर रही होती हैं, डैट इज़ पोस्टपार्टम बेली और वी कैन से टमी आफ्टर डिलीवरी। सो इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि डायस्टेसिस रेक्टाई क्या होता है, क्योंकि ये एक कॉमन कंडीशन है जो कि जो 6 पैक मसल्स हैं, डैट इज़ एब्डोमिनल मसल्स, उनकी सेपरेशन हो जाती है जो कि वो मदर फेस कर रही होती हैं जिनकी अभी डिलीवरी हुई होती है। ठीक है, इसको डिस्कस करने के बाद हम ये देखेंगे कि डायस्टेसिस रेक्टाई को आप घर में रहते हुए किस तरह से चेक कर सकते हैं कि आइदर यू आर सफरिंग फ्रॉम दिस कंडीशन और नॉट। ठीक है, फिर अगर डायस्टेसिस रेक्टाई है तो किस तरह से उसको रिकवर किया जा सकता है, कौन कौन सी एक्सरसाइजेस की जा सकती हैं, क्या सर्जरी ज़रूरी है इसके लिए या नेचुरली भी इसको हील किया जा सकता है। इसके अलावा कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं, कौन से ऐसे प्रिकॉशंस हैं जो कि लेकर आप जो है वो इस कंडीशन से बच सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ डायस्टेसिस रेक्टाई? डायस्टेसिस रेक्टाई बेसिकली एक कंडीशन है जिसमें हमारे पास एब्डोमिनल मसल्स की, रेक्टस एब्डोमिनस मसल की जो है वो सेपरेशन हो जाती है मिड लाइन से। एज यू कैन सी हेयर इन दिस पिक्चर, दिस इज़ द नॉर्मल रेक्टस एब्डोमिनस मसल। ठीक है, 6 पैक मसल जिन्हें हम बोलते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल बीच में हमारे पास लीनिया एल्बा लाइन होती है, ये बिल्कुल अटैच्ड होते हैं। ठीक है, आपस में, लेकिन यहाँ पर जो है वो लीनिया एल्बा लाइन की ही सेपरेशन हो जाती है और ये मसल्स जो है वह हमारे पास राइट एंड लेफ़्ट में डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, अब किस किस वजूहात की वजह से हो सकते हैं? प्रेगनेंसी की वजह से हो सकते हैं। क्योंकि हमारे पास जो यूट्रस है उसकी ग्रोथ होती है, वूम बनता है, तो उसकी वजह से जो है ये इसकी सेपरेशन होती है। ओबेसिटी अगर किसी को है या इम्प्रॉपर हैवी लिफ्टिंग कर रहे हैं अगर हम डेली रूटीन में, तो तब भी डायस्टेसिस रेक्टाई हो सकता है। ठीक है, और क्रॉनिक कफिंग, क्योंकि जो कफ है उसकी वजह से भी एब्डोमिनल प्रेशर पड़ता है जब हम खांसते हैं, तो इसकी वजह से भी डायस्टेसिस रेक्टाई हो सकता है, यानी कि एब्डोमिनल मसल की सेपरेशन हो सकती है। ठीक है, अब किस तरह से पता चल सकता है घर पे, हम किस तरह से डायग्नोस करेंगे? तो एक फ़िज़िकल एग्जामिनेशन है जो कि हम खुद भी कर सकते हैं। ठीक है, किस तरह से करेंगे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है कि आप बिल्कुल सीधा सुपाइन पोजीशन में बिल्कुल सीधे आपने लेट जाना है। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, अपनी नीज़ को जो है वो बेंड कर लेना है। ठीक है, देन आपने क्या करना है कि अपनी फिंगर्स जो हैं वो अबव द बेली बटन, हमारी जो बेली बटन होता है, एम्ब्लाइकस जिसे बोल रहे होते हैं, उससे ऊपर जो है वो आपने 2 फिंगर्स जो हैं वो अपनी फिंगर्स जो है वो प्लेस करनी है। ठीक है, फिंगर की टिप्स प्लेस कर दी। अब क्या करना है कि अपना हेड जो है वो लिफ्ट करना है। ठीक है, हेड अगर आप लिफ्ट करेंगे तो आपको जो है वो वहाँ पर सेपरेशन या गैप मिल रहा है 2 फिंगर से ज़्यादा, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर जो है वो एब्डोमिनल मसल्स की सेपरेशन हुई हुई है। ये तो कॉमन होता है आफ्टर डिलीवरी, पोस्टपार्टम का जो टाइम पीरियड होता है। बट अगर हम नॉर्मली बात करें तो हैवी लिफ्टिंग अगर कर रहे हैं, इम्प्रॉपर या पुअर पोस्चर है, तो उसकी वजह से भी एब्डोमिनल मसल्स जो हैं वो वीक हो जाते हैं और डायस्टेसिस रेक्टाई हो सकता है। मेल भी हो सकते हैं उसमें और फीमेल भी हो सकते हैं। ठीक है, अब हमें पता चल गया है अगर डायस्टेसिस रेक्टाई प्रेजेंट है तो उसको किस तरह से ट्रीट किया जा सकता है। कुछ हमारे पास नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट्स हैं एंड सर्जिकल इंटरवेंशंस भी मौजूद हैं, बट हम कोशिश करते हैं कि सबसे पहले हम नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट के थ्रू जो है वो पेशेंट को रिकवर करें। अगर नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट इफ़ेक्टिव नहीं हो और वो सही नहीं हो पा रहे तो फिर हम सर्जरी की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट में हमारे पास फिजियोथेरेपी आती है जिसमें हम कोर मसल्स की स्ट्रेंथनिंग करते हैं और इम्प्रूव करते हैं पोस्चर को। आगे मैं बताती हूँ कि कौन सी एक्सरसाइजेस करते हैं जिससे रिकवरी हो सकती है और काफ़ी इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट मैं आपको बताऊँगी। ठीक है, इसके अलावा हम जो है वो कौन कौन सी एक्सरसाइजेस करते हैं वो बताया हुआ है, और हम जो है वो एब्डोमिनल बाइंडर्स यूज़ करते हैं जो कि एब्डोमिनल मसल्स को सपोर्ट करते हैं और हील होने में भी इफ़ेक्टिव हैं। ठीक है, सर्जिकल इंटरवेंशन ये है कि अगर जो है वो नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट फ़ेल हो जाए तो फिर हम जो है वो
लाइक कोई हर्निया बन गया है वहाँ पर, तो फिर उसकी वजह से सर्जरी की नीड होती है। अब हमने जब एक्सरसाइजेस का, मैं अब आपको बता रही हूँ कि कौन कौन सी एक्सरसाइजेस आप घर में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले मैं वो बताऊँगी जो आपने नहीं करना, ये काम नहीं करना, ये एक्सरसाइजेस से अवॉइड करना है। वो है हमारे पास क्रंचेस और सिटअप्स, ठीक है। ये दो एक्सरसाइजेस जो हैं वो हमारे पास जो डायस्टेसिस रेक्टाई है उसकी और सेपरेशन करवा देता है, ठीक है। तो इन दो एक्सरसाइजेस से आपने अवॉइड करना है, ऐसे पोस्चर से अवॉइड करना है जिसमें हमारे पास जो है वो क्रंचेस और सिटअप्स वाली मूवमेंट्स हो रही हों, ठीक है। अब ये एक्सरसाइजेज जो है वो सेफ़ेस्ट एक्सरसाइजेज हैं, सेफ़ एक्सरसाइजेज हैं, जो कि हम यूज़ करते हैं, अपने पेशेंट्स को भी करवाते हैं और साथ में अपने पेशेंट्स को गाइड करते हैं कि वो घर पे ये एक्सरसाइजेज फॉलो करें, ठीक है। पहली एक्सरसाइजेज है डायफ्रेमेटिक ब्रीदिंग। इसमें क्या करते हैं कि आपने जो है वो इनहेल करना है और बेली आउट होगी, यानी कि आप सांस लेंगे तो पेट बाहर निकलना चाहिए, और जब आप जो है वो एक्सहेल करेंगे तो बेली इन होनी चाहिए, यानी कि जब आप सांस लेंगे तो जो आपकी टमी है, जो आपकी बेली है, वो बाहर की तरफ आनी चाहिए। इस तरह से सांस लेने हैं, सांस लेते वक्त बेली बाहर आनी चाहिए, और फिर जब आप एक्सहेल करेंगे यानी कि सांस बाहर निकालेंगी तो उसमें आपकी बेली जो है वो इन होनी चाहिए, अंदर की तरफ जानी चाहिए, ठीक है। इसको हम डायफ्रेमेटिक ब्रीदिंग कहते हैं। ये आपने जो है वो 10 टाइम्स करनी है, थ्राइस अ डे, ठीक है, यानी कि 3 दफ़ा करनी है, सुबह दोपहर शाम, और 10-10 दफ़ा करनी है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव पेल्विक टिल्ट। इसमें क्या करते हैं कि आपने बिल्कुल सीधा लेट जाना है और नीज़ जो है वो अपने बेंड कर लेने हैं लाइक दिस, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, अपने दोनों हैंड जो है वो बेली पे रखने हैं, ताकि जो आप मूवमेंट कर रहे हैं वो आपको फील हो कि आइदर वो आपको मूवमेंट हो पा रही है या नहीं हो पा रही, ठीक है। करना क्या है, आपने अपने पेल्विक को जो है वो इन्वर्ट करना है और आउटवर्ड करना है। किस तरह से करेंगे, एक अगर कॉमनली मैं बताऊं तो आपने क्या करना है कि एक दफ़ा अपनी स्पाइन को जो है वो डाउनवर्ड लगाना है और एक दफ़ा जो है वो अपवर्ड करना है। इस तरह क्या होगा कि आपका जो पेल्विक है वो टिल्ट होगा, ठीक है। एक दफ़ा वो अपवर्ड जाएगा और एक दफ़ा जो है वो डाउनवर्ड जाएगा, ठीक है। ये मूवमेंट बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। पेल्विक टिल्टिंग के साथ मैं एक और मूवमेंट बताती चलूँ, पेल्विक रोलिंग, ठीक है, जिसमें आपने इसी तरह की पोजीशन बना के एक दफ़ा नीज़ को अपने राइट साइड पे लेके जाना है और एक दफ़ा नीज़ को लेफ़्ट साइड पे लेके जाना है। उसको हम पेल्विक रोलिंग बोलते हैं, जो कि पेल्विक की मोबिलिटी को इन्हेंस करता है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव मॉडिफाइड साइड प्लैंक्स, ठीक है। इस तरह से जो है वो मॉडिफाई किया हुआ है, नी इसको जो है वो ग्राउंड के साथ टच किया हुआ है और इस तरह से एल्बो की सपोर्ट लेके हमने साइड प्लैंक्स करने हैं, ठीक है। 10 टाइम्स करने हैं, 10 टाइम्स पहले राइट साइड मूव करके और फिर 10 टाइम्स लेफ़्ट साइड मूव करके, ठीक है। अब हम रिकॉल कर लेते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस किया है, ठीक है। पहले हमने बात की कोर मसल की स्ट्रेंथनिंग की, जिसमें हमने बात की पेल्विक टिल्ट एक्सरसाइज की और जो है वो मॉडिफाइड प्लैंक्स की और डायफ्रेमेटिक ब्रीदिंग की। इसके अलावा हमने बताया है कि अवॉइड करना है स्ट्रेनस एक्टिविटी को, यानी कि ऐसी एक्टिविटीज़ को अवॉइड करना है लाइक सिटअप्स, क्रंचेस। अगर आपकी कंडीशन वर्स्ट है या आपको रिकवरी फील नहीं हो रही तो आप जो है वो फिज़ियोथेरेपी से कंसल्ट करें, ठीक है, फिज़ियोथेरेपिस्ट से। इसके अलावा हमने बात की थी सपोर्टेड गारमेंट्स, यानी कि हमारे पास एब्डोमिनल बाइंडर्स हैं जो कि टेम्परेरी सपोर्ट हमें दे देते हैं, ठीक है। इससे ये होता है कि प्रेशर नहीं पड़ रहा होता है, ठीक है। अगर जो है वो इन सब ऊपर के 4 पॉइंट्स से रिकवरी नहीं हो रही तो फिर हम सर्जरी की तरफ जाते हैं, ठीक है। इसमें हम जो है वो एब्डोमिनोप्लास्टी की जाती है, ठीक है, और लेकिन ये बहुत रेयरली की जाती है, ठीक है। अब कौन सी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है जिससे हम प्रिवेंट कर सकते हैं अपनी डायस्टेसिस रेक्टाई को, यानी कि हमने जो है वो अवॉइड करनी है स्ट्रेनस एक्टिविटीज़ को, ठीक है। अपनी कोर की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करनी है। इसके अलावा हमने हेल्दी वेट गेन करना है और जो है वो डेली एक्टिविटीज़ में इनरोल्ड होना है, ताकि हम जो है वो हेल्दी एंड एक्टिव रहें, ठीक है, और हमें इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस ना हो। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।